कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा एफआईआर दर्ज करने में क्यों हुई देरी, 22 अगस्त तक सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया, कहा हम ऐसी एक और घटना का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को सुरक्षा का दिया भरोसा, चिंता न करें, पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके हाथों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टरों की सुरक्षा पर राजनीति ना हो, पूछा 7,000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में कैसे घुसे। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा डॉक्टरों पर अपनी ताकत ना दिखाए, डॉक्टरों को सुरक्षा ना मिलना सिस्टम की कमी। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी का गठन किया, आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों पर भी हो कार्रवाई। दिल्ली में उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले पश्चिम बंगाल के गवर्नर, कोलकाता रेप मर्डर केस पर दिया अपडेट। हॉस्पिटल में सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त, एम्स समेत सभी सरकारी अस्पतालों को सुरक्षा बढ़ाने को कहा। कोलकाता रेप केस में आरोपी संजय रॉय को लेकर एक और खुलासा, पुलिस बाइक का निजी इस्तेमाल करता था संजय। रेप एंड मर्डर केस में कोलकाता पुलिस के एएसआई को समन, आरोपी संजय का है करीबी, एएसआई दौड़ते दौड़ते सीबीआई दफ्तर पहुंचा। कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जारी किया नोटिस, लाल बाजार थाने में हाजिर होने को कहा। बंगाल गवर्नर ने पीड़ित माता पिता से की बात, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कोलकाता रेप मर्डर केस पर राज्य सरकार का रवैया चिंताजनक। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, ममता सरकार ने निर्ममता की सभी सीमाएं पार की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कोलकाता रेप केस को लेकर चंडीगढ़ में डॉक्टरों का प्रदर्शन, डॉक्टरों ने सड़क पर ही ओपीडी सेवाएं देनी शुरू। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल, मांगे स्वीकार करने के बाद फैसला। कोलकाता में डॉक्टर के समर्थन में बीजेपी करेगी धरना प्रदर्शन, हाईकोर्ट से मिली 5 दिन की मंजूरी। कल सौरव गांगुली पत्नी डोना के साथ कोलकाता में करेंगे प्रदर्शन, रेप मर्डर केस में न्याय की करेंगे मांग। ठाणे में 2 बच्चियों के यौन शोषण पर आक्रोश, बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। लाठीचार्ज से उग्रे हुए प्रदर्शनकारी, पुलिस पर की पत्थरबाजी, गाड़ियों को भी बनाया निशाना। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फिर से बहाल हुई ट्रेन सेवा, प्रदर्शन की वजह से 30 से ज्यादा लोकल ट्रेनें हुई थी रद्द। बदलापुर केस में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन, लापरवाही बरतने के आरोप में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल सस्पेंड। बदलापुर का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिया आश्वासन। बदलापुर घटना को लेकर सड़क से स्कूल तक बवाल, जांच के लिए सरकार ने बनाई एसआईटी। बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन, लोगों को समझाने की कोशिश की। बदलापुर मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया, महाराष्ट्र सरकार, मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस। बदलापुर केस को लेकर सख्त, महिला एवं बाल आयोग, प्रिंसिपल और क्लास टीचर से किए सवाल जवाब, दोनों के जवाब से संतुष्ट नहीं आयोग। बदलापुर केस को लेकर सियासत हाई, उद्धव ठाकरे बोले जिस स्कूल में घटना हुई वो बीजेपी के लोगों का, बलात्कारी के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करे शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। बदलापुर घटना को लेकर भड़के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा गृह मंत्रालय। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, बदलापुर जैसी घटनाएं कानून व्यवस्था की विफलता। महिलाओं का शोषण करने वाले आरोपियों को मिले फांसी, महाराष्ट्र सपा विधायक अबू आसिम आजमी की मांग। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, हरियाणा से किरण चौधरी और राजस्थान से रवनीत बिट्टू उम्मीदवार। ममता मोहंता उड़ीसा से बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट, एमपी से जॉर्ज कुरियन और महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल होंगे उम्मीदवार। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने पर बोली ममता मोहंता, लोगों की सेवा और कल्याण करना मेरा लक्ष्य। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जमकर नारेबाजी, मानखुर्द शिवाजी नगर सीट कांग्रेस को मिलने की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को सांप की तरह विषैला बताया, कहा जहर को चाटने की नहीं फेंकने की जरूरत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा महाराष्ट्र ने मोदी को तानाशाह बनने से रोका, 400 पार आते तो संविधान बदल देते। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले पीडीपी को झटका, प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने पार्टी छोड़ी। राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले बोली पीडीपी, हमारी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का दावा, हरियाणा में बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी। बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरा देश का अभियान बनेगा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। मुंबई में कल से एसबी-एसपी का 2 दिवसीय अधिवेशन, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने पर होगी चर्चा। लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का आदेश रद्द, पीएम के निर्देश के बाद केंद्र का बड़ा फैसला, लेटरल एंट्री में भी आरक्षण की तैयारी में सरकार। पीएम मोदी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। लेटरल भर्ती के बहाने आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अटैक। तेजस्वी यादव ने कहा मोदी सरकार चाहती है कि दलित पिछड़े सचिवालय में नहीं शौचालय में बैठे। चिराग पासवान के बयान पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, पीएम को अपने सहयोगियों से तो सलाह लेनी चाहिए। दबाव की वजह से लेटरल एंट्री पर सरकार का यू टर्न, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत मलेशिया की पार्टनरशिप में नई गति और ऊर्जा आई, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। मलेशिया के पीएम ने मोदी को बताया अपना भाई, कहा व्यापक रणनीतिक साझेदारी और बढ़ाने पर हुई सहमति।
भारत जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले दोनों देशों में सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़े। 31 अगस्त से आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल के पालक्काड में होगा प्रोग्राम। सीएम योगी ने गोरखपुर में यूपी के पहले रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। कहा सशक्त राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकता है शिक्षा। अजमेर ब्लैकमेल कांड में 32 साल बाद फैसला, 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी। 23 साल पुराने केस में आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार करने का आदेश 28 अगस्त तक यूपी की कोर्ट में पेश करने को कहा। बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई। शराब घोटाले में तिहाड़ में है बंद। गोवा में बैंकर समिति की 126वीं बैठक। सीएम प्रमोद सावंत बोले एजुकेशन लोन को सरल बनाए बैंकिंग सेक्टर। असम पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, 1 से फर्जी आधार कार्ड मिला। सीएम हेमंता ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का ममता सरकार ने आधार कार्ड बनाए, इस मामले की जांच हो। गिरिराज सिंह ने कहा वोट के लालच में ममता ने घुसपैठियों को रेड कार्पेट दे दिया, ये भारत के लिए खतरनाक है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 80वीं जयंती। राहुल गांधी ने वीर भूमि जाकर किए पुष्प अर्पण। उदयपुर में कड़ी सुरक्षा में हुआ छात्र देवराज का अंतिम संस्कार। भारी पुलिस बल रहा तैनात। उदयपुर में अलर्ट पर प्रशासन। शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद, इंटरनेट सेवा पर भी रोक। उदयपुर घटना पर बोले राजस्थान के गृह राज्य मंत्री, जांच टीम की रिपोर्ट पर लेंगे एक्शन। जोधपुर में जेएनवीयू के हॉस्टल में 2 गुटों में झड़प, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा। टैक्सी और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत, कई घायल। रामगिरी महाराज के बयान पर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश। जिलाधिकारी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने परिजनों से की मुलाकात। कहा गरीब को नहीं मिल रहा इंसाफ। बिहार के नालंदा में छेड़खानी का केस वापस नहीं लेने पर गोलियों से भूना, महिला की मौत, पति जान बचाकर भागा। बरेली में लड़की की गला काटकर हत्या। मोहम्मद आलम के नाम बुक था कमरा। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। सीएम नीतीश ने वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का किया निरीक्षण। काम में तेजी लाने को कहा। वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की नजर। गोपाल राय ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा खत। भोपाल में एमपी सरकार की कैबिनेट बैठक। सीएम मोहन यादव बोले नियमों का उल्लंघन करने पर मदरसों का फंड होगा बंद। उज्जैन में वाल्मीकि धाम आश्रम पहुंचे सीएम मोहन यादव। पूजा अर्चना कर साधु संतों से की मुलाकात। मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली एम्स अलर्ट। मरीजों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल जारी किया। मंकी पॉक्स से निपटने को लेकर दिल्ली सरकार तैयार। 3 हॉस्पिटल्स को मरीजों के लिए कमरे तैयार करने को कहा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। जगह जगह जलभराव की हुई समस्या। दिल्ली में भारी बारिश से बनी आफत। रायसेना रोड स्थित यूथ कांग्रेस के दफ्तर में घुसा पानी। दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर भी जलभराव। किनारे बने बंगलों में घुसा पानी। दिल्ली के मंत्री आतिशी का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को खत। जखीरा अंडरपास के नीचे जलभराव की समस्या उजागर की। बीजेपी का जलभराव की समस्या को लेकर अटैक। वीरेंद्र सचदेवा बोले दिल्ली की सरकार लापरवाह। प्रयागराज में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। उफान पर दिखी गंगा यमुना नदी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात हुआ बाधित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई हिस्सों में तेज बारिश, ट्रैफिक पर पड़ा असर। राजस्थान के टोंक में नदी का जलस्तर बढ़ने से बही पिकअप गाड़ी, ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई जान। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश, निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग से लोग हुए परेशान। हैदराबाद के हिम्मतनगर में बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, जलभराव के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्वच्छता अभियान चलाया गया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 रही तीव्रता। पुंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई तीव्रता।